नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पत्री जी को सादर बंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ और मेरे सभी ध्यानी भाइयों को सादर वंदन। मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है, मैं रायपुर में रहती हूँ और मुझे इस योग से जुड़ने का सौभाग्य 2.5 साल पहले प्राप्त हुआ और उस दिन के बाद से मैं लगातार मेडिटेशन में जुड़ी हुई हूँ और लगातार मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक योगा क्लास जाती थी जो मिसेस शोभा बख्शानी के द्वारा लिया जाता था। वहाँ पे हम योग करते थे और उन्होंने हर संडे मेडिटेशन का एक प्रोग्राम रखा, आनापानासती का, वो करवाते थे। तो जिससे हम लोग हर संडे करते थे 2 घंटा करीब, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। फिर उन्होंने 40 दिन का एक प्रोग्राम रखा, 40 दिन का मंडला उन्होंने स्टार्ट किया जगन्नाथ मंदिर में, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। 40 दिन तक का पूरा मंडला मैंने मेडिटेशन का पूरा किया और वो योग ये मेडिटेशन को करने के बाद मेरी लाइफ में मुझे एक चमत्कारिक तरीके से मतलब अपने आप को चेंजेस महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ चेंज हो गई उससे। तो मैं आप सभी के सामने अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जो मेरा लाइफस्टाइल था और जो अभी है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं बता नहीं सकती, शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है उसको। फिर भी जो भी मेन थोड़ा बहुत पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 12 अक्टूबर 2018 को मैं शोभा बख्शानी के द्वारा लिया गया मेडिटेशन प्रोग्राम आनापानासती का 40 दिन का प्रोग्राम मैंने किया था। फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैं डेली 1 घंटा सुबह 4 बजे करती हूँ और इससे मुझे सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि जो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी और एग्रेसिव भी बोल सकते हैं आप, एग्रेसिव भी थी, क्योंकि कोई सामने वाला जैसे मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं तुरंत उसको रिएक्ट कर लेती थी। रिएक्शन मेरा तुरंत देखने को मिल जाता था कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इस टाइप का, और थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इतना मतलब कॉन्फिडेंस पावर आ गया है मेरे में कि मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। लोगों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले मैं क्या करती थी, लोगों को चेंज करने की कोशिश करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उल्टा हो रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब से मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद से धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि मेरा जो एनवायरनमेंट है, मेरा वातावरण है, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, वो सब मेरे लिए चेंज होने लगे हैं। मैं पहले जिनको चेंज करने की कोशिश करती थी और अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कोशिश करती हूँ, मैंने छोड़ दिया है। तो लोग अपने आप ही चेंज होने लगे हैं और अपने आप ही जो मुझे चाहिए, जैसे पॉजिटिविटी चाहिए, जैसे मुझे एक अनुकूल वातावरण अपने को चाहिए रहता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, वो हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ तो आजकल मेरे साथ रहता है। तो ये जो है ना, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और दूसरा ये है कि मैं पहले क्या होता था कि मैं पास्ट में जीती थी ज़्यादातर, कि मेरे साथ ऐसे हो गया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, तो एक बदले की भावना आती थी ना मन में कि उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। पर आजकल ऐसा नहीं होता है।
मैं पास्ट को पूरी तरह से भूल चुकी हूँ और फ्यूचर के लिए भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि कुछ भी नहीं मेरे मन में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी प्रेजेंट अभी दिखता है, अभी इसी वक्त इसी पल, बस इसी पल में मैं रहना चाहती हूँ नहीं, मतलब रहती हूँ, अभी इसी पल में रहती हूँ। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले मेरे साथ होता था कि मैं कोई भी डिसीजन ले नहीं पाती थी और कंफ्यूज्ड रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी सिचुएशन आता है अपनी लाइफ में, फैमिली में, तो अपने को पता नहीं चल पाता है ना कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे। और ऐसा भी रहता है कि अपन वो जो घर की बातें रहती है अपन किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते और अपने को पता भी नहीं रहता कि करना क्या है। तो वो मोमेंट बहुत मुश्किल वाला होता है। ऐसे कई मोमेंट्स आए थे मेरी लाइफ में, तो और उसमें मुझे अपनी सारी बातें शेयर करनी पड़ती थी और दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, जो कि अभी पत्री जी के आशीर्वाद से और ये मेडिटेशन करने के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया और डिसीजन लेने का पावर जो है ना मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती, कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। एक अंदर से ही मेरी एक भावना आती है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात, वैसे तो मैं शाकाहारी शुरू से ही हूँ। शाकाहार का एक अपनी लाइफ में अलग ही एक पॉजिटिविटी रहती है, उसका प्रभाव आता है। और दूसरा, मैं चाय कॉफ़ी वगैरह पीती थी, लेकिन मेडिटेशन के बाद से चाय कॉफ़ी वगैरह मेरा सब छूट गया है, जो कि मेरा बचपन का आदत था कि मैं चाय के बिना रह नहीं पाती थी। और सुबह 8:30-9 होते होते मुझे चाय चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब इच्छा हुआ तो कभी लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा चाय कॉफ़ी और जो वो एक एडिक्ट बोलते हैं ना, एडिक्शन, वो छूट गया है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे में पॉजिटिविटी आ गई है, एक ठहराव आ गया है। बहुत बड़ी बात, जो एक्साइटमेंट मेरी लाइफ में था, एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और सोच समझ के क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो सब करने की शक्ति आ गई है मुझ में। मैं आप लोगों से अपना ये आनापानासती से जुड़ने के बाद से क्लास का प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ। 40 दिन का मंडला करने के बाद मैं कैलाश ध्यान केंद्र में भी आती थी, हर सैटरडे को होता था। और यहाँ पे बहुत सारे जगह से इंडिया के बहुत बड़े बड़े मास्टर्स आते थे और उनके साथ भी मैंने मेडिटेशन किया और उसका मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया उनको सुनने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स थे। और उनको सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की मतलब आदत होने लगी कि मुझे करना चाहिए। पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन डेली रूटीन में अपनी लाइफ में तभी से आने लगा जब से मैं कैलाश ध्यान केंद्र में आके और हर सैटरडे को करना स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद सुहा बक्सानी जी की, उनके घर में बीच बीच में भी सेशन चलते रहता है, तो वहाँ भी मैं जाती रहती हूँ। और पत्री जी भी रायपुर आए हुए थे, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था, मैं नहीं मिल सकी, मैं शायद रायपुर में नहीं थी उस समय। और मैं चाहूँगी कि कभी भी पत्री जी आएँ तो मेरी उनसे मैं उनका सेशन अटेंड करूं और मेरी उनसे मुलाकात हो। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश है, जो कि मैं चाहती हूं कि पूरा हो। पहले मेरा स्वभाव ऐसे था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ, जो अच्छा भी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि फैमिली मेम्बर भी वो करें। तो मैं उनको चेंज करने की कोशिश करती थी कि आप भी मेडिटेशन करो, आप भी योगा करो। जैसे बेटा है, हस्बैंड है, तो सबको बोलती थी, पर कोई सुनता नहीं था। तो
उसके बाद से अभी मेडिटेशन करने के बाद से मुझे मेरे में एक ठहराव सा आ गया है और मुझे ऐसे लगने लगा है कि अपन किसी को चेंज नहीं कर सकते, बोल के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक अपन खुद अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतार नहीं लेते हैं। तो मैं अपना सुबह का जो रूटीन है 4 बजे उठना और वॉक करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, उसको मैं कंटिन्यूटी में करती जा रही हूँ। 2009 से मैं योगा कर रही हूँ। करीब 1 से 1.5 घंटा योगा होता है, आधा से 1 घंटा मेडिटेशन होता है, फिर वॉक होता है मेरा। तो ये मैंने नहीं छोड़ा है। तो अभी ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिली मेम्बर भी मेरे को देखते हुए और मेरा पैशन को देखते हुए वो अभी अपने आप ही चेंज होने लगे हैं, अपने आप ही इस लाइन को फॉलो करने लगे हैं, अपने आप ही वॉक और मेडिटेशन, योगा ये सब करने लगे हैं। तो ये एक मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो कि मैं बोल के करवाना चाहती थी, तब नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैं छोड़ दी उनको अपनी हाल पे और मैं एक्सेप्ट करने लगी सिचुएशन को, और सिर्फ योगा या मेडिटेशन के बारे में नहीं है, बाकी और भी दिन भर की अपनी रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि अपने को पसंद नहीं आती। अपने को ऐसा लगता है कि अपना बेटा अपनी ऐसे करे, हस्बैंड ऐसे कि करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। अपन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बदलते। जब तक अपन उनको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर अपन उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वे में उसको लेते हैं कोई भी चीज़ को, तो धीरे धीरे सिचुएशन अपने जैसे अपने मन मुताबिक होने लगता है। तो ये मेरा एक संदेश है सबको कि एक्सेप्टेंस पावर जो है वो होना चाहिए। अपन कोई नहीं है कि किसी को अपन चेंज कर सके, चेंज अपन कर ही नहीं सकते, चेंज करने की कोशिश नहीं भी करनी चाहिए। पहले अपने को अपने आप को चेंज करना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि जैसे मेरा चाय कॉफ़ी वगैरह छूट गया और कोई भी चीज़ का मुझे एडिक्शन रहा ही नहीं, कि मुझे जैसे आप जंगल में भी अगर छोड़ देते हैं, वहाँ कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, या फिर घर में भी मैं अकेली हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो भी मैं सुबह से शाम तक मैं खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। और ये खुशी जो है ना, डिपेंडेबल नहीं है। पहले जो था बहुत डिपेंड रहती थी कि मैं टीवी देखूंगी, ये सीरियल देखूंगी तो मैं खुश होंगी, कि मुझे ये ड्रेस मिलेगा, ये साड़ी मिलेगा, या फिर मैं यहाँ घूमने जाऊंगी तो मैं खुश होंगी। अब वो बात नहीं रहा। अब मैं एक अंदर से एक एनर्जी आती है खुशी की, जैसे एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है और मैं बाहर की दुनिया को छोड़ के अपनी अंदर तरफ आ गई हूँ। बहुत मतलब डीपली, धीरे धीरे डीप मतलब जा रही हूँ मैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं शुरू से बचपन से ही धार्मिक लाइन में थी, और जैसे पूजा पाठ करना और भजन करना, स्तोत्र पाठ वगैरह करना, ये सब मेरा शुरू से मेरी लाइफ में था। तो ये भी मेडिटेशन करने में मुझे सहायक हुआ। और आगे तो जैसे ही एज होते जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे और मैच्योरिटी आते जाएगी और डीप में जाते जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं पत्री जी के साथ जोड़ूं और उनसे और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिले। बस यही मुझे कहना था। नमस्कार।